सतारा के ऊपर जो दाग लगा है, अब सतारा के साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यही कासिम था जो सतारा के पीछे दीवाना हुआ पड़ा था और बार बार हर किसी की मिन्नतें तरले करता था कि भाई मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सतारा के साथ ही करूंगा। अब सतारा इसे खुद इनवाइट कर रही है, इसे जाकर कह रही है कि भाई आप मेरे साथ शादी करें, और ये कासिम पीछे हटता जा रहा है और इसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। अब सतारा के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि पूरे के पूरे जो ख़ानदान वाले हैं ये सतारा के साथ नफरत करना शुरू हो चुके हैं। अब सतारा की शादी किसके साथ होगी, कौन सतारा की ज़िंदगी तब्दील करेगा। जिस दिन से सतारा के ऊपर बदनामी का दाग लगा तो उसके बाद सतारा की जो है वो रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। इससे सुकून बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि एक इंसान के दिल में ऐसा कुछ नहीं हो और अचानक से उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए तो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं आता, और वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं ऐसे प्रूफ इकट्ठे करूँ, इनके सामने लाऊँ ताकि ये मेरी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। इसी वजह से सतारा सबसे पहले जाती है निमी के पास। सारे के सारे जो यहाँ से जाने की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शादी जो वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद सतारा ने जिस हिसाब से हरकतें की हैं तो सारे के सारे घर वाले सतारा से तंग हो चुके हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से अब चले जाएं। इसी वजह से सतारा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि मेरे पास जो थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है मैं जाऊँ और जाकर निमी के साथ बात करूँ, ताकि निमी इस बात को तस्लीम कर ले और मेरे चाचू के सामने मेरी बेगुनाही आ जाए, उनको पता चल जाए कि भाई इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं था। ये निमी के पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि भाई मुझे ये बताओ कि आपने जो ऐसा की घटिया हरकत क्यों की, आपने मुझे क्यों कहा था कि भाई मुझे जो एसलार बुला रहा है। जैसी निमी ये बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है खुदा का खौफ करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि आप जाएँ और जाकर कासिम के साथ बात करें, कासिम आपके साथ बड़ी मोहब्बत करता था, आप जाएँ और जाकर उसके साथ बात करें। जैसी सतारा ये बात सुनती है तो सतारा इनकार कर देती है, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर दाग लग जाए ना उसे किसी के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से सतारा इनकार कर देती निमी को और कहती कि भाई जो कुछ मैंने कहा है आप मुझे उस बात का जवाब दें, आप इस तरह की बकवास मत करें। निमी बार बार कासिम की तरफ मजबूर कर रही है, तो आगे से निमी कहती है कि कहीं आप फिर से सलार के पास तो नहीं जाना चाहती। तो इस मामले पर सतारा को गुस्सा आता है और वो गुस्सा करना शुरू कर देती निमी के ऊपर। जब इस तरह की बात करती है तो पीछे से जब वो निमी की माँ आ जाती है और आकर सतारा को मुंह जोड़ती है, इसके ऊपर गुस्सा करती है, प्रेशर डालने की कोशिश करती है और एक थप्पड़ भी मार देती है। सतारा को थप्पड़ लगता है तो फिर जाकर सतारा को इस मामले पे एहसास होता है कि साथ देखें कि आज मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। देखिए निमी ने बदतमीज़ी की है, निमी ने ऐसा की बात की है और आकर माँ का हक बनता था कि इसे निमी को पहले रोकती, इसके साथ बात करती कि भाई तुमने ऐसी बात क्यों की है। अगर इसने बात नहीं भी सुनी तो सतारा की बात सुनती, उसके बाद फैसला करती। इसने सतारा के ऊपर प्रेशर डाला है, इन्होंने यकीन कर लिया इस बात के ऊपर कि भाई सतारा के सारा कसूर है, सब कुछ सतारा ने ही किया है और सतारा को कोई भी अपने साथ अब लेकर जाने के लिए राजी नहीं है। चाचू तैयार खड़ा होता है तो चाची आती है और आकर जब वो अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, जो सतारा का चाचू है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई आप इस बदनामी के दाग को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। मैं तो भाई इसे नहीं लेकर जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पर मोहल्ले वालों को इस बात का पता चल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जैसी चाचू ये बात सुनते हैं फ़ौरन जवाब देते हैं अपनी बेगम को और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग इस जो बदनामी के दाग के ऊपर कपड़ा ओढ़ेंगे तो फिर तो बात बन सकती है, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। कि चाची जब ये बात सुनती तो वो कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे इस बात की समझ नहीं है। तो फ़ौरन जवाब देता है चाचू और कहते हैं कि भाई अब जो मक्खियों का भरा हुआ केक है अब किसी की प्लेट में हम रखेंगे तो सही, किसी को खिलाएंगे तो सही, इतना पैसा इसके ऊपर लगा हुआ है तो इसे हम सहन तो नहीं कर सकते। देखिए इस तरह की बातें कभी भी अपनी बेटियों के सामने आप लोग ना करें। अगर कोई बेटी आपकी इस तरह की हरकत करती भी है, हाँ घटिया हरकत है, सतारा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, चलो इसकी सोच में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन एक गैर मर्द है तो उसके कमरे में इसका जाना मुनासिब नहीं था। तो इसके लिए ये मसले आएंगे, कोई भी इस जगह पर होता और कोई भी लड़की इस तरह पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। अब सतारा के ऊपर इल्ज़ाम तो लग चुका है, इन्होंने यकीन तो कर दिया है, लेकिन
लेकिन आगे से जो बुज़ुर्ग हैं ये बातें कर रहे हैं तो इससे 100% गलत बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सितारा जब ये बातें सुनती है तो इसे अंदर से तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, इसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो फ़ौरन जो चाची जवाब देती है अपने हस्बैंड को वहीं पर, वो कहती है कि भाई अब इस बदनामी के दाग को कोई भी नहीं लेगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि आप सलमान की माँ के साथ बात करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें, हो सकता है कि वो इस फैसले पर राज़ी हो जाए, क्योंकि अब उसे इस बात का पता लग चुका है कि भाई कासिम वाले भी कभी भी जो इस फैसले पर राज़ी नहीं होंगे। जो कासिम की दादी है उससे तो पहले भी सितारा के साथ नफरत थी, वो तो सितारा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब तो उसके पास पॉइंट आ चुके हैं तो वो तो हर लिहाज से जो वो सितारा को फिर बदनाम करती रहेगी, बार बार बातें सुनाती रहेगी। सलमान की माँ के साथ बात करता है सितारा का चाचू, उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप चाहें कासिम की माँ के साथ बात करें, उन्हें कहें कि भाई सितारा की जो है वो बात पक्की कीजिए कासिम के साथ। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे कराची में तो उसके कुछ टाइम के बाद, अरसे के बाद हम जो सितारा की शादी करवा देंगे कासिम के साथ, ये बात उनके साथ जाकर क्लियर करके आ जाए। तो सलमान की माँ जब ये बात सुनती तो कहती कि ठीक है, मुझे जो है वो कोई त्रास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे। ये चली जाती है और जाकर बात करती है कासिम की माँ के साथ, उससे कहती है कि भाई मैं अब चाहती हूँ कि हम जो वो सितारा आपको दे दें, आपके बेटा जो वैसे भी सितारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसी मामले पर जो वो बात हम क्लियर करना चाहते हैं। कासिम की दादी जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि भाई ना ना ना, कासिम इतना नखरेला बच्चा है कि ये जो फलों के ऊपर दाग होते हैं इसे वो भी अपनी माँ को नहीं खाने देता, तो ख़ुद इस दाग को ये कैसे खाएगा, ख़ुद इस फल को ये कैसे एक्सेप्ट करेगा जिसके ऊपर इतने ज़्यादा दाग हैं। बहुत सारी गंदी बातें हो रही होती हैं इस माशरे के अंदर, इस ख़ानदान के अंदर। बच्ची के लिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ये जो बच्ची है फिर से गलत कदम उठा सकती है। ठीक है, अभी इस वक्त ये यतीम है, इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर वालिदैन होते तो उनके ऊपर क्या गुजरती अगर इस तरह के ख़ानदान बातें करता। तो ख़ानदान का हक है कि भाई गलती इसने की है तो प्यार से समझें, जाकर बात करें कि भाई आपको दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, और इसकी बात को सुने तो सही, कम से कम इसकी बात के ऊपर तवज्जो तो दें कि भाई आखिरकार तीसरा बंदा मुलविस कौन है और किसने इस तरह की हरकत की है। मजबूर होकर सितारा को साथ लेकर चले जाते हैं, पूरे रास्ते में चुप होती है, किसी के साथ कोई भी बात नहीं करती, ना डिस्कस करती है, चेहरे के ऊपर परेशानी होती है। जब घर जाती है अपनी दोस्त के साथ मुलाकात करती है, क्योंकि घर वाले इसके साथ बात नहीं करते, तो दोस्त कहती है कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका, आप छोड़ें इस बात को। कासिम आपके साथ इतनी मोहब्बत करता है, उसने आकर इजहार किया है, तो फिर आप उसको मैसेज करें, उसके साथ बात करें। तो आगे से जो वो सितारा इनकार कर दे रही और कहती कि मैं उसके साथ कोई बात नहीं करूँगी। तो दोस्त है वो सितारा से मोबाइल लेती और ख़ुद मैसेज करती है कासिम को, उससे कहती कि भाई मैं आपके साथ जो वो शादी करना चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, सारी बातें कह देती है, आपकी सितारा मुलाकात करना चाहती हूँ। जब कासिम वो मैसेज पढ़ेगा तो वो इनकार कर देगा, कोई भी रिप्लाई नहीं देगा। कासिम यही कासिम था ना जो इतनी मोहब्बत करता था, सारी बातें कहता था कि भाई मैं इसके साथ शादी करूँगा, तो अब कासिम इनकार कर देगा। अगर अपनी माँ के सामने जाकर बात करता भी है तो माँ कहेगी कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की अब हमारे काबिल नहीं है, तो फिर कासिम भूल जाएगा। सलार बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जब से घर में जाता है उससे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो इल्ज़ाम लग चुका था और दूसरा इससे सितारा के साथ मोहब्बत भी हो चुकी थी, और सितारा ने जिस हिसाब से हरकत की है तो ये समझते हैं कि सारा का सारा जो कसूर है ये सितारा का है। तो इसी वजह से अब ये सारी चीज़ें इसे अच्छी नहीं लगती। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो इसे फ़ौरन खाने के ऊपर जो टूट पड़ता है, खाना खाना शुरू हो जाता है। तो जब बहन इसे देखती है तो सलार को कहती है कि ऐसा फील हो रहा है कि आप शादी पे नहीं गए थे, कहीं आप भूखे रहे थे, जब इस तरह से जो वो लपक लपक कर खाना खा रहे हैं, क्या हुआ। तो वहाँ पर जो जुनैद को खांसी आ जाती है, क्योंकि जुनैद को तो सारी कहानी का पता होता है कि भाई सलार किन भूखों के पास रह रहा था जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो सलार वहाँ पर जवाब देगा अपनी आप ही को, इससे कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे मुझे भूख लगी थी या मुझे चावल ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें खा रहा हूँ। लेकिन सलार जो अपने घर में जो होगा ना ये खुश नहीं रहेगा, इसके चेहरे के ऊपर उदासी रहेगी। तो वहाँ पर बहन इससे पूछने की कोशिश करेगी, जुनैद भी पूछेगा, तो सलार और जुनैद के बीच में बातें जो है वो थोड़ी बहुत खुली होती रहती हैं, ओपन बातें होती हैं। तो हो सकता है कि सलार फिर जुनैद के साथ ये बात शेयर करे कि भाई मुझे ये मसला है, मैं मोहब्बत करता हूँ सितारा के साथ और उसी के साथ शादी करूँगा। अब सलार तो बेगम है और वो ये समझ रहा है कि भाई सब कुछ सितारा ने किया है, लेकिन वहाँ पर सितारा के जुल्म के पहाड़ टूटेंगे, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ दी जाएगी, तरह तरह की जो है उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा और कोई भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ना सलमान इसके साथ शादी करेगा और ना कासिम शादी करेगा। अगर सलमान की शादी हो भी चाहती तो फिर
फिर सुलेमान इसे बार बार तरह तरह की बातें सुनाएगा और हो सकता है कि सुलेमान जैसी का सलार के साथ मुलाकात करे तो उसे बताए कि भाई अब जब उस तारा के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाद में सलार इस मामले पे सोचे कि यार मेरी वजह से इसकी बदनामी हुई है, तो फिर ये हो सकता है कि शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ड्रामा अब डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता चाह रहा है। आप देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले साथ में जो वो तारा के साथ कासिम शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? कौन होगा तारा के साथ शादी करने वाला? लास्ट में फीडबैक दें।